हम पिछली वीडियो में यहाँ पे थे, मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा सा जल्दी करा दिया था। आओ मैं थोड़ा सब्र से कराता हूँ ये टॉपिक को। हम स्पेशल केसेस की बात कर रहे थे, ये तो मैंने अच्छे से बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये थोड़ा फास्ट बता दिया था। जब हमारा डी 4f से बड़ा हो जाए, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आई है, हम यहाँ पे डी की, जब हम यहाँ पे डी डालेंगे तो डी माइनस 4f का रूट रहेगा, मतलब ये पूरा ज़ीरो नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो म्यू वन भी आएगा, म्यू टू भी आएगा। तो म्यू वन क्या आएगा, एक बार प्लस ले लो, म्यू टू क्या आएगा, एक बार माइनस ले लो। तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी। दो डिस्टेंस पे ऐसा हो सकता है कि हम लेंस रखें या ऑब्जेक्ट रखें कि हमारी इमेज स्क्रीन पर बन पाए। ये दो डिस्टेंसेस पॉसिबल है, दो इमेजेस पॉसिबल है। तो अब मैं आपको एक स्पेशल केस बता रहा था। ये जो दो डिस्टेंस है ना मेरे पास, म्यू वन और म्यू टू, मान लो इन दोनों का सेपरेशन, मतलब म्यू वन माइनस म्यू टू मैंने एक्स मान लिया। क्वेश्चन में आपको ऐसे कह सकते हैं कि ये सेपरेशन है एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन, मतलब डी की वैल्यू दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसका वो बता दो, फोकल लेंथ बता दो लेंस की। तो आपको सेपरेशन गिवन रहेगा और डी गिवन रहेगा। और रिलेशन बनाते हैं फोकल लेंथ और सेपरेशन के बीच में, जिससे हम फोकल लेंथ निकाल सके। कुछ भी कोई तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें गिवन रहेगी, हम तीसरी चीज़ निकाल लें। u1 क्या है हमारा, प्लस वाला, मैंने डिनोमिनेटर टू सेपरेट कर लिया, u1 लिख दिया, u1 लिख दिया, u2 लिख दिया, सॉरी, दोनों को कर दो माइनस, d/2 हो जाएंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब ये डिनोमिनेटर चला जाएगा। फाइनली जब इसे ऐड कर मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, यहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर माइनस 4f और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ कि मुझे फोकल लेंथ चाहिए, तो मैं फोकल लेंथ यहाँ से निकाल सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4d। तो मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी लेंस की। क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि सेपरेशन दे देंगे, या फिर कभी कभार सेपरेशन मतलब एक्स की वैल्यू दे देंगे, आपको ये दे देंगे ऑब्जेक्ट से स्क्रीन कितनी दूर है, और आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि यहाँ पे कोई भी लेंस है, कन्वेक्स हो कनकेव हो, उसकी फोकल लेंथ बता दो। तो बच्चे समझेंगे क्या कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हमें इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ऑप्शन में मेंशन भी होगा कि जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ऑप्शन भी होगा इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें वो टिक करके गलत कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, ये हमने अभी डायरेक्ट किया फॉर्मूला, फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर ये दो चीज़ें दे रखी है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आ जाओ इसका एक और केस करें। मान लो जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 था, u1 मतलब जो हमने ये निकाला था d प्लस अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस 4f/2, तो हमारी इमेज v1 पे बनी लेट से। तो जो v1 होगा ना वो d माइनस u1 होगा, मतलब जो v1 होगा वो d में से u1 होगा, मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, जो हमारा v1 होगा, मान लो ये v1 है, ये u1 है, तो हमारा v क्या होगा, d माइनस u1। तो आओ इसे सोल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। d क्या है हमारा d, u1 क्या है हमारा प्लस वाला, ये इसे माइनस करो। जब आप d में से u1 माइनस करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, d माइनस अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस 4f/2, और इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली। ये क्या था हमारा, ये था हमारा u2। देखो u2 क्या आया था हमारा, d माइनस अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस 4f/2। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है, उसकी इमेज v1 पे बनेगी लेट से, जो v1 होगा ना वो u2 के इक्वल होगा, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो दूसरा केस है u2, जो फर्स्ट की इमेज का बनेगी इसके सेकंड डिस्टेंस पे बनेगी, v1 इक्वल्स टू u2। ना विश्वास हो रहा हो माइनस करके देख लो, सेम ये आ जाएगी। ऐसे ही सेम जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 होगा, लेट से इसकी इमेज कहाँ बन रही है, v2 पे बन रही है, तो v2 क्या होगा, d में से u2 माइनस कर लो। अगर आप ये करके देखोगे, u2 ये है हमारा, अगर आप d में से ये पूरा टर्म माइनस करोगे तो आपको u1 की वैल्यू मिल जाएगी। u1 की वैल्यू क्या है, d प्लस अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस 4f/2, करके देख लेना। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, u1 आ गई, v1 की क्या आ गई, u2 आ गई। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस आपको पता है, v1/u, v/u होता है लेंस का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मान लो इसके लिए m1 मैग्नीफिकेशन है v1/u1, u2 के लिए m2 मान लिया मैंने v2/u2। सबको पता है m मैग्नीफिकेशन नेट कैसे निकालते हैं, दोनों मैग्नीफिकेशन को इनटू कर दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चे सोचते रह जाएंगे ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, क्या करें। अभी बता तो क्या आएगा। एम नेट होगा m1 इंटू m2 मीन्स v1 इंटू v2, v1 बाई u1 इंटू v2 बाई u2, v1 बाई u1 इंटू v2 बाई u2। एंड अभी देखो हमने क्या केस निकाला, v1 u2 के बराबर है, v2 u1 के बराबर है, तो कट जाएगा v1 u2 v2 u1, सारा कट के क्या आया 1 आ गया, एम नेट क्या आ गया 1। और बच्चे बच्चे को पता है एम नेट लेंस के लिए v बाई यू, और हम इसे हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। एम नेट 1 आया मतलब m1 क्या लिख सकते हैं हम, hi1 अपॉन ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज 1, जो u1 पे इमेज जो u1 बनाएगा, मान लो उसकी लेट से हाइट क्या है i1 है, ऑब्जेक्ट हाइट तो सेम रहेगी दोनों केस के लिए, ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी ना बदल रही है। तो hi1 इन अपॉन ho इंटू hi2 इसकी हाइट, इसकी इमेज की हाइट जो u2 डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, बाई ho इक्वल्स टू 1, क्योंकि एम नेट 1 है। तो मान लो हमें क्वेश्चन में पूछा हो हाइट ऑफ इमेज बता दो, ऑब्जेक्ट बता दो, अगर दो इमेज बन रही है, एक की हाइट है एक की हाइट है, तो ho इंटू ho क्या हो जाएगा h², और hi1 इंटू hi2 यहाँ चला जाएगा, तो ho की वैल्यू अंडर रूट में hi1 इंटू hi2। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एडवांस में इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या कहता था कि हमें hi1 दे देते थे, hi2 दे देते थे, और ये सारा लिख देते थे ऐसे स्क्रीन है, यहाँ पे दो इमेज बन रही है, एक की हाइट ये है एक की हाइट ये है, तो बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी अंडर रूट में इसकी हाइट इंटू इसकी हाइट, ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे हमने रिलेशन निकाला, इस रिलेशन को याद रख लो, बहुत काम आएगा। ये सारी थ्योरी में ही क्वेश्चंस है, ये जो जितनी थ्योरी है ना स्पेशल केसेस, इसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार रेयर केस होगा कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के कैलकुलेट करा दे, वरना ये जो हमने रेडीमेड चीज़ें निकाली है ना डेराइव करके, यही क्वेश्चंस का रूप है। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टॉपिक खत्म होता है, अगला टॉपिक वेलोसिटी ऑफ इमेज इन लेंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।